बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे 1 साल तक इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, कारोबार और कामयाबियों का बड़ा तूफान सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नियंस, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है, कैसे क्या कुछ होने जा रहा है आइंदा 1 साल तक, इसके हवाले से बात करें। सिर्फ एक दिन बाकी है, ओनली 1 डे रिमेनिंग, यानी कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। शनि वक्री हालत में आ जाएगा और वक्री हालत में आने का मतलब है आइंदा 137 दिन, 4.5 महीने तक, यानी कि 14 नवंबर 2024 तक वक्री हालत में रहेगा। डबल हाउसेस का आपको फ़ायदा देगा, आपको बाकी हाउसेस भी आपके एक्टिवेटेड होंगे और साथ ही साथ 14 नवंबर 2024 से इसका मार्ग आना सुपर पावरफुल इसको करेगा और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ, यानी अभी से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ आपको पूरा साल, यानी ये पूरा साल आपका शनि की नवादिशात में रहेगा। जुपिटर भी एक्टिव रहेगा और साथ में मंगल का सुपर पावरफुल होना, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ना, उसका रोचक नाम का राजयोग आपके लिए बनाना भरपूर तरीके से आप तमाम को फायदे देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस यानी धनु राशि के हवाले से कैसे रहेगा इनका ये 1 साल, यानी 30 जून 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। आपके लिए मुबारकबादी का ये बात आती है कि आपके थर्ड हाउस के अंदर ये इवेंट होगा, यानी थर्ड हाउस के अंदर ये इवेंट का मतलब डबल हाउस इसका फायदा देखना। थर्ड हाउस और सेकंड हाउस दोनों का एक्टिवेट होना। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों के रिश्ते का घर, यानी थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों के साथ कोई कारोबार करते तो उससे भरपूर पैसा कमा सकोगे। थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस के अगर वहाँ से अच्छा पैसा बनाना, ऑनलाइन तरीके से अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होगा आइंदा 1 साल तक, यानी 30 जून 2025 तक। इसके अलावा थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का, अगर छोटे छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करके अच्छा पैसा कमाना, जैसे सप्लाई करके या घर घर खाना पहुंचाना या घर घर सामान पहुंचाना, इस तरह के हालात, इस तरह का काम करके भी भरपूर पैसा कमाया जा सकेगा। फिर आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होना, ये धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का, यानी इन तमाम चीज़ों में, यानी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और हर तरह से पैसे का भरपूर सुख आप आइंदा 1 साल तक देखोगे। सेकंड हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका बूस्ट करना। कोई भी बोलचाल वाला आप काम कर, कोई ऐसा काम, कोई दुकानदार है जो बोल कर कपड़े बेच रहा है, या फिर कोई सेल्समैन सेल्स वूमेन जो बोल के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक है, या एंटरप्रेन्योर्स हैं, या काउंसलर्स हैं, या फिर पॉलिटिशियंस है, किसी भी तरह बोलने का काम है, न्यूज़ एंकर्स है, एक्टर्स है, तो उनको भरपूर फायदा होता हुआ इस चीज़ से नजर आएगा। साथ ही साथ आपके सातवें घर का एक्टिवेट होना, सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, सातवां घर आपके कारोबार का घर है, दोनों का अच्छा रहना, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती का देखना, अच्छी बॉन्डिंग का देखना, माजी के इख्तलाफात को भूल के अच्छे सिरे से सेजिटेरियंस अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ कारोबार, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, तीनों सूरतों में उसके फ्लरिश करना, उससे अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत अपने कारोबार से कमाना, ऐसा 1 साल के अंदर आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सातवें घर के अलावा आपके 10वें घर, यानी कि करियर के घर का एक्टिवेट होना, करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाएगा, यानी करियर से खुशखबरियां सुनना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ और साथ साथ बोनस अलाउंसेस का अच्छा मिलना, ये मुमकिन मिले आपको। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सेजिटेरियंस इस 1 साल के दौरान अपने करियर के हवाले से भी सुनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके 5वें घर का एक्टिवेट होना आपको बहुत बड़े बड़े फायदे देगा, यानी औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब होना। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही कई सालों से, या आप दूसरी औलाद चाहते हैं, तो उसका इस 1 साल के दौरान 30 जून 2025 तक ये मामला रहेंगे कि बड़ी खुशखबरी अपने औलाद के हवाले से या औलाद के होने के हवाले से आप सुन सकोगे। इसके अलावा औलाद के ट्रैक पे चलने का घर भी है, तो औलाद के ट्रैक पे चलने का मतलब है कि औलाद अगर गलत संगत में है, ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती है, बदतमीजी करती है, घर में बात नहीं मानते, तो ऐसे, या मार्क्स अच्छे नहीं लाते, तो उनका ट्रैक पे आना, रिवर्स बैक करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके इम्तहानात में अच्छे नंबर आना, क्योंकि 5वां घर आपके स्टडीज़ का घर भी है, इम्तहानात में अच्छे नंबर लाना या कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना। बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते तो बैरन मुल्क जाके पढ़ सकोगे, वहाँ कामयाब होगे। इसके अलावा आपके मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, आपकी यादाश्त का बढ़ना, हर लिहाज से आपका लेसन अच्छी तरह से कर सकना, और स्कॉलरशिप के साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर भी 5वां घर होता है, तो 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, आपकी लव स्टोरी को। अगर आपके रिश्ते नहीं बने सेजिटेरियंस के, तो रिश्ते बनाता हुआ नजर आएगा, शादी के योग बनेंगे, और जिनके बार बार रिश्ते टूट जाते हैं उनके रिश्ते भी बनते हुए इनको नजर आएंगे। हर लिहाज से आपके अक्लानी ताकतों का घर भी है, तो अक्लानी ताकतों का घर का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस का बूस्ट करना, आपके समझने सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होना, आपके फैसला करने की सलाहियत में इजाफा होना, यानी कि आप
जो भी डिसीजन लोगे, फैसला करोगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगे, जिसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। साथ ही साथ आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 9th हाउस आपका एक्टिवेट होने जा रहा है इस 1 साल के अंदर। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, यानी आपकी किस्मत का आपकी तरफ होना, किस्मत के फैसले आपके हक में होना। कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, कोई कब्जा माफिया के, कोई ज़मीन और जायदाद का इशू चल रहा है, कोई एफआईआर कटी हुई, कोई पुलिस केस है, उससे बाहर आना, मुकदमात आपके फेवर में होना, ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ये वो वक्त होगा कि ज़मीन में हाथ डालो तो सोना निकल आना, ऐसा कुछ हालात बनेंगे। यानी कि आपके जो फैसले होंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड तो होंगे। लेकिन आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, आप बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, या आप इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहे हो, या सेविंग्स के हवाले से कुछ प्लान कर रहे हो, हर तरह से आपको कामयाबी इस 1 साल के दौरान सेजिटेरियस को मिलते हुए नजर आएगी। किस्मत भरपूर तरीके से साथ है, लेकिन एक याद रखिएगा बात कि 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। अगर रिलीजियस को फॉलो नहीं करते, अगर मेडिटेशन नहीं करते, इबादत बंदगी नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं है, या जिस भी मजहब से आपको ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, तो फिर किस्मत भी रूठी रहेगी, फिर किस्मत का साथ ना देने की शिकायत आपको रहेगी। कोशिश कीजिए रिलीजियस को एक्टिव रखिएगा, मजहबी तौर पे आप एक्टिव हो तो आपकी किस्मत भी एक्टिव रहेगी और पूरा साल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। इस 1 साल के दौरान आपका जो फंसा हुआ पैसा है, कहीं किसी बिल्डर को देख के पैसा फंस गया, या किसी कोई पार्टनर आपको पैसे रिलीज नहीं करके दे रहा, या बैरून मुल्क का कोई इशू है, ऑर्डर का कंप्लीट करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, ऐसे मामला हल होते हुए नजर आएंगे। या फिर आप इतना पैसा कमाते हुए नजर आओगे कि इन पैसों को रिकवर करते हुए नजर आओगे, फाइनेंशियल गेन्स करते हुए आप नजर आओगे। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि 12वें घर का एक्टिव होना, या आपके बैरून मुल्क के दौरे बनाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाते हुए इस 1 साल में आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉनियंस के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से। मकर राशि हर लिहाज से, कैप्रिकॉनियंस हर लिहाज से आगे बढ़ता हुआ इस 1 साल में शनि का मार्गी होना और वक्री, दोनों सूरतों में इनको भरपूर फायदा होगा। वक्री जैसे कल से वक्री होने जा रहा है तो इनको डबल हाउसेस का फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, इनके सेकंड हाउस में ये एक्टिविटी हो रही, तो सेकंड हाउस में एक्टिविटी होना इसका मतलब कि शनि का 1 साल तक इस घर के अंदर रहना और इसको वक्री और मार्गे दोनों करना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे कैप्रिकॉनियंस उठाते हुए नजर आएंगे। सेकंड हाउस इनके कम्युनिकेशन का घर, सेकंड हाउस इनके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के घर, इसमें इजाफा होना 1 साल में मुमकिन बनेगा। यानी इन चीज़ों से भरपूर पैसा कमाएंगे और प्लस ये कि इसका बढ़ते हुए देखना, और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बड़ा बूस्ट आना, यानी कि बोलने चालने से, अपने बोल कर लोगों को अपनी तरफ माइल करना। एज अगर आप सेल्समैन, सेल्स वूमेन है, या कंसल्टेंट है, या मैनेजरियल पोस्ट पे है, या जिसमें आपको बोलना ज़्यादा पड़ता है, पॉलिटिशियन है, या इस तरह का कोई काम करते हैं, तो भरपूर पैसा कमाना कैप्रिकॉनियंस के लिए मुमकिन बनेगा। बाकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख तो है ही, जो 1 साल तक इसमें मुसलसल इजाफा होते हुए लोग देखेंगे। अब जैसे डबल हाउसेस का इनको फायदा होगा, क्योंकि कल से शनि हो रहा है वक्री, और शनि या सैटर्न का वक्री होना प्लस सेकंड हाउस का और फर्स्ट हाउस दोनों का फायदा कैप्रिकॉनियंस को होना, ये सोने पे सुहागा होगा कि फर्स्ट हाउस इनके इम्यून सिस्टम का घर है, फर्स्ट हाउस इनकी सेहत का घर है, सेहत का बेहतरीन तरीके से संभाल में आना, यानी सेहत अच्छी रहना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, कोई बीमारी तो उससे बाहर आना, ये भी मुमकिन बनेगा। और मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते कैप्रिकॉनियंस नजर आएंगे, हशाश बशाश, सेहतमंद और एक्टिव रहते हुए, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हद तक सेहत के जो इश्यूज थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे, सेहतमंद रहेंगे और इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना कैप्रिकॉनियंस के, और मैग्नेटिक अट्रैक्शन जब बढ़ जाए तो फिर क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये भी मुमकिन इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से फर्स्ट हाउस का भरपूर फायदा उठाते हुए भी कैप्रिकॉनियंस देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो 60-70 के जोर को तोड़ता हुआ जाती हुई 60-70 इनको बड़ी नवाजिशात देते हुए जाएगी, बहुत कुछ लुटाते हुए इन पे जाएगी और भरपूर फायदे इनको होंगे। इनकी जो इमेजेस माजी में बिगाड़ी गई थी उसका सही होना, यानी अपनी इमेज को बेहतर करते हुए नजर आओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट करना, आपके विल पावर का बूस्ट करना, आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाए। इसके अलावा आपके तीसरे, 7वें और 10वें घर का एक्टिवेट होना, यानी कि तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर, जिनके साथ कारोबार करके भरपूर पैसा कमा सकोगे, कोई तनाजात, कोई लड़ाई झगड़े थे वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएगी। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, कोई ऑनलाइन काम करते हो तो ऑनलाइन तरीके से काम करने से भी भरपूर पैसा इन 1 साल में कमाते हुए नजर आओगे। तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, तो छोटे फासले करके जैसे सप्लाई करके या घर घर सामान पहुंचा के डिलीवरी करके, इससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। फिर आपके 7th हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मजबूत होना, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, आपका
चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में इसका फ्लरिश करना, अच्छा पैसा कमा पाना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन होता हुआ आइंदा 1 साल यानी 30 जून 2025 तक मुमकिन बनेगा। इसके अलावा आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, आपका 10वां घर आपके करियर का घर, यानी आपकी करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस, अपने अनाउंसेस के हवाले से बेहतरीन खबरें सुनना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना इस 1 साल में इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। कैप्रिकॉर्नियंस का 12वां घर एक्टिवेट होना, यानी कि बैरून मुल्क का दौरा भरना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना तो मुमकिन रहेगा, लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है, कर्जे का घर भी है, तो खर्चों में इजाफा होना, जब खर्चों में इजाफा होगा तो कर्जों में भी इजाफा होगा कि अपने अपने खराजात को कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, तो कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो अपने अखराजात पे नजर रखनी है, इसको बढ़ने नहीं दे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें, यानी बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से, तो ये 1 साल, क्योंकि इनके फर्स्ट हाउस में एक्टिविटी होगी, इस पूरे 1 साल फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस से पहले वाला हाउस यानी कि 12th हाउस का ये लोग फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, यानी हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए 12th हाउस और फर्स्ट हाउस इनके इम्यून सिस्टम का घर है, फर्स्ट हाउस इनकी सेहत का घर है, फर्स्ट हाउस इनकी बीमारियों से निजात का घर है, यानी कि बीमारियां दूर होते हुए, प्रॉपर मेडिकेशन होते हुए, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हुए अपने आप को सेहतमंद, फुर्तीला और रखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन भी हो पाएगी। और इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होने का मतलब है कि छोटे मोटे नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह हो सकता है, लेकिन बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्रोनिक डिजीज से इतना इनको तंग नहीं करेंगे, तो सेहत अच्छी रहेगी। और मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, यानी क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा। इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी लेवल में भरपूर इजाफा होना, एक्सपीरियंस थकेंगे नहीं, और थकेंगे नहीं मीन्स अनथक मेहनत करेंगे, बगैर रुके नॉन स्टॉप काम करना इनके लिए मुमकिन होता नजर आएगा आइंदा 1 साल में। फिर 12वें घर का भी आपको फायदा है, क्योंकि डबल फायदा आपको मिल रहे हैं, तो 12वें घर का फायदा आपको होता नजर आएगा। 12वां घर आपके बैरून मुल्क के दौरे का, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना, जॉब करना, कारोबार करना, और अपने वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होते देखना, हर लिहाज से 12वें घर का भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है, तो खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ सकता है। छठा घर एक्टिव मीन्स कर्जे, बीमारियों का घर और दुश्मनों का घर। अगर खर्चों पे कंट्रोल कर लिया, फिर कर्जे कम होते हुए, खत्म होते नजर आएंगे, अगर नहीं कर पाए तो कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो बड़ा बर्डन लाएंगे, और बीमारियों से भी आप बाहर आते नजर आओगे, प्रॉपर मेडिकेशन का होना और अच्छी सेहत का रहना, इससे बीमारियों से आप बाहर आओगे। जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके जॉब के अंदर, हर लिहाज से आपके कारोबार में और आपके घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए थे, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके सैलरी डिडक्शन की वजह बनना, बॉसेस से लड़ाई झगड़ों का बायस बनना, या आपके प्रमोशंस पे डिले करवाना, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। इस हिसाब से ये भी अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस में शनि का मूल त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठ, एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस में शनि का मूल त्रिकोण राजयोग और शश नाम का राजयोग बनाकर बैठना, ये भी भरपूर तरीके से एक्वेरियस को फायदा देता हुआ इसे 1 साल में नजर आएगा। सबसे अच्छी बात कि 7वें घर का एक्टिवेट होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बड़ा मजबूत करेगा, और कारोबार का वैसे भी सही चलना और बेहतरीन चलना इसे 1 साल में मुमकिन बनेगा। अब अगर हम पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हुद मीन राशि के हवाले से बात करें, तो इनके 12वें घर में ये सारी एक्टिविटी होनी है, यानी कि शनि का 1 साल तक पहले वक्री होना, कल से वक्री होने जा रहा है, और फिर मार्गी होना, यानी कल से लेके 30 जून से लेके 14 नवंबर 2024 तक ये रहेगा वक्री। डबल घरों के फायदे पाइसेस को देगा, और बाकी के घर भी एक्टिवेट करेगा, और साथ ही साथ उसके बाद जब मार्गी होगा तो डायरेक्ट पावर्स के साथ इन्हीं हाउसेस को मजीद एक्टिवेट करेगा, और मजीद हाउसेस भी एक्टिव होते हुए भरपूर फायदा उठाते हुए पाइसेंस नजर आएंगे आइंदा 1 साल के अंदर। 12वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है बैरून मुल्क का दौरा बनना, बैरून मुल्क जाकर जॉब, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, जॉब लेस है तो जॉब का मिलना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त पाइसेंस को नजर आएगा, और बैरून मुल्क से अच्छा पैसा बनाते नजर आओगे। लेकिन 12वां घर इनके अखराजात का घर भी है, एक्सपेंडिचर का घर भी है, अखराजात में इजाफा होना, खर्चे बढ़ना, जिसकी वजह से छठा घर तो इनका एक्टिव होगा, लेकिन छठे घर के अंदर कर्जा बढ़ता नजर आएगा। अगर ये अखराजात पे काबू नहीं पाए तो खर्चे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बर्डन बड़ा आएगा। लेकिन साथ साथ ये बीमारियों का घर भी है, जो छठा घर है वो बीमारियों का घर भी है, और छठा घर दुश्मनों का घर भी है, तो बीमारियों को काबू में रख पाना, यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, काफ़ी हद तक बीमारियों से, जो क्रोनिक डिजीज है वो सर नहीं उठा पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके दुश्मनों के हवाले से, जो इनके जॉब में, इनके घर में, इनके कारोबार में फसाद बर्पा किए हुए थे, प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे, ऐसे दुश्मन जो इनके लिए डिमोशंस की वजह बन रहे थे, सैलरी में डिडक्शन की वजह बन रहे थे, या प्रमोशंस पर डिले करवा रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए इनके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। अच्छा वक्त देखेंगे,
हर लिहाज से तरक्की करने वाला ये एक साल रहेगा जिसमें भरपूर पैसा समेटना भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। आपको चूंकि 12वां घर एक्टिवेटेड है तो आपको बैरनोमल से कोई भी जुड़ा काम करते हो, यानी बैरनोमल से जुड़ा फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या यूट्यूबर है, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कमाते हो, या फिर डेटा एंट्री का काम करते हो, किसी भी तरह से कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए पाइसेस नजर आओगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, आपके 11th हाउस तमाम घरों पे भारी पड़ता है, क्योंकि किस्मत के बाद यही ऐसा घर है जो कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनता है। यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, अपनी ख्वाहिशात को अपने सामने पूरा होते हुए देखना, यानी कि हर लिहाज से अपनी ख्वाहिश तो पूरी होते देखोगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी है 11th हाउस, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर भी है 11th हाउस, यानी कि आपके जितने भी माजी में इन्वेस्टमेंट की थी अभी करोगे उसके अंदर हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना। और प्लस ये कि डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले पाइसेस, उनकी उजरत में, उनके मुनाफे में भी इजाफा होना, उससे भी अच्छा पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा पूरे एक साल के अंदर। आपके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ेगी आपके अंदर। और इसके अलावा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, आपके अंदर विल पावर का होना, आपके अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ऐसा भी होता आइंदा एक साल में नजर आएगा। आप हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड फैसले करोगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। इस एक साल में सबसे बड़ी बात ये होगी कि 100% एफिशिएंसी के साथ आप काम करोगे, अपनी प्रोफेशनलिटी को 100% बूस्ट करते हुए नजर आओगे, मेहनत करते हुए, अनथक मेहनत करते हुए, और काम को पेंडिंग पे नहीं डालना और पूरे एफर्ट्स के साथ काम को करना, ये आपको कामयाब बनाते हुए इस एक साल में, यानी 30 जून 2024 से 30 जून 2025 तक नजर आएगा। हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना पाइसेंस के लिए मुमकिन बनता आइंदा एक साल में नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियोस आगे वो भी देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।